आज की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आप दोनों की करंट एनर्जी को देखेंगे। इंक्रीज, फियर, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। ऐसा लग रहा है कि अपना दायरा बढ़ाना चाह रहे हो। फॉर सो मैनी ऑफ यू फील्स लाइक किसी तरीके की कोई अनबन हुई है, किसी तरीके की कोई एक झड़प हुई है जिससे सेटिस्फाइड नहीं हो, जिससे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कमी रह गई है लाइफ में। आई फील लाइक किसी चीज़ के लिए मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर दिया है, किसी चीज़ के लिए बहुत बार किसी को आपने बोल लिया है, तो अब तो मतलब बोल बोल के इट फील्स लाइक नथिंग इज़ लेफ्ट। इट फील्स लाइक नथिंग इज़ लेफ्ट। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता हुआ नज़र आ रहा है। यू वॉन्ट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू वॉन्ट सम चेंजेस इन योर ओन लाइफ। ऐसा लग रहा है कि सराउंडिंग्स को चेंज करना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एनवायरनमेंट को चेंज करना चाह रहे हो, अपना सोचने का दायरा बढ़ाना चाह रहे हो। इट फील्स लाइक देर आर लॉट्स ऑफ टॉक्सिक पीपल अराउंड यू। यस, मैं टॉक्सिक ही कहना चाहूँगी क्योंकि ऐसा लगता है कि पीपल आर यूजिंग यू फॉर देयर ओन बेनिफिट। पीपल आर, जब तक आपके पास चांदी है मतलब तब तक बातें, मतलब जब तक बातें तब तक। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल आर एक्चुअली लविंग यू, दैट्स वाई टॉकिंग टू यू। ऐसा लग रहा है कि जब तक वो चीज़ है आपके पास या फिर जब तक आप उनके काम आ रहे हो, जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, तब तक ये चीज़ मैं होते हुए देख रही हूँ कि वो लोग आपके पास आ रहे हैं समय समय पे काम पड़ने की खातिर, वो आपको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अदर देन दैट ऐसा लग रहा है कि जब भी आप उनसे रियलिटी चेक मांग रहे हो, जब भी आप चाहते हो कि वो आपसे रियल बातें करें बैठकर, चाहे वो फ्यूचर को लेके हो, कुछ हो, ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस टाइम पे जब उनके पास कहने के लिए बातें नहीं हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए रीज़न नहीं है, तो वो लोग मुझे लगता है कि आपसे डिस्टेंस करें, इनफैक्ट आपको हर्ट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे वीकनेस यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे ये दिखाई दे रही है। वैसे तो स्ट्रेंथ होती है। आजकल व्हाट हैपन्स कि कोई भी नोबडी केयर्स फॉर नोबडी। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। कितने भी क्लोज हों, जब तक आपके पास काम है, पीपल विल बिहेव विद यू वेरी प्लीजफुली, और लोगों को आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ नज़र आएगी। बट द मोमेंट आप चीज़ों को प्रोवाइड करना बंद कर दो, द मोमेंट आप ठीक से बात करना बंद कर दो, बिकॉज उसका एक रीज़न भी होता है। पीपल चेंज बिकॉज इतनी बार कोई चीज़ हो गई है, इतनी बार कोई चीज़ चल रही है, तो फिर तो दिक्कत तो होगी ना, तो कोई ना कोई तो बोलेगा। सो आई फील लाइक यू आर द वन। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में एक ओनरशिप ली है, एक चार्ज लिया है, एक लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इसी लीडरशिप वाली एनर्जी के चलते आपने हर चीज़ को ना खुलकर बात करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितना आप कोशिश कर रहे हो, आपके एफ़र्ट्स सारे बेकार जा रहे हैं। जितना आप कोशिश कर रहे हो वो एफ़र्ट्स सारे मिट्टी में जा रहे हैं। इट फील्स लाइक यू हैव नो ऑप्शन। इट फील्स लाइक आपके पास कोई अब ऑप्शन ही नहीं है इनको फेस करने के अलावा, या फिर इनको लेट गो करने के अलावा, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, सबसे बड़ा आई कैन सी, पहले आपके बारे में बता रही हूँ और फिर आपके पर्सन के बारे में बताऊँगी। आई कैन फील दैट जो सिचुएशन हुई है ना, जो भी लोग आपको उस तरीके से नहीं मिले हैं, यू केयर टू मच। इस समय मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेंटअप गुस्सा है जो
निकलना चाहता है या फिर यू आर द वन जिस आप उसको दबा रहे हो। हर चीज़ में आपको एक मतलब कोई ना कोई एक डर लग रहा है। इवन इफ़ यू नो द ट्रुथ, मुझे लगता है कि आपको फील्ड चेंज करने में या फिर आपको चीज़ों को फेस करने में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में, आई थिंक यू आर अ काइंड ऑफ स्केयर्ड। हर चीज़ में यू आर काइंड ऑफ स्केयर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रा से ज़्यादा तो नहीं है ये। मुझे ऐसा लगता है यू आर ट्राइंग टू एस्केप द ऑर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है आप इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाने की ऑनलाइन कुछ रीड कर रहे हो या इंटरनेट पे रीड करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा है और ये पहली बार नहीं है। इट्स लाइक आपने ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। ये पहली बार नहीं है, आपने ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है ना। आपको पता था कि क्या है ये चीज़, आपको पता था कि लोग किस तरीके से आपका नुकसान कर रहे हैं। आप सेल्फिशनेस जानते थे अपने पर्सन की, बट फिर भी आपने आंखें मूंदी। बेसिकली आपको तब तक कहीं पे भी रहना पसंद है जब तक आपको तहस नहस ना कर दिया जाए। ये एनर्जी मुझे आ रही है। आई फील सो बैड फॉर यू, सो बैड फॉर यू। ग्रेट ग्रेटिट्यूड। पर ऐसा लग रहा है कि नंबर 4 की एनर्जी से अब कॉन्शियसनेस आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 4 की एनर्जी से अब ऐसा लग रहा है कि यू वॉन्ट टू चेंज दिस सिचुएशन, डोंट वॉन्ट टू बी अ टारगेट। ठीक है ना, यू वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन। और इसी के लिए मैं देख रही हूँ यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखे। यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो खुद के एक्शंस पे ज़्यादा रिलाय करे। यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे कम, ठीक है, पर अंदर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वॉट एवर यू फील फ्रॉम इनसाइड, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपने डिसाइड कर लिया यू आर गोइंग टू बिकम वेरी सेल्फिश। और इसमें कोई बुराई नहीं है, सेल्फिश होना भी ठीक है। जबकि अगर आप सेल्फिश ना हो, इट फील्स लाइक लोग आपको आएंगे, कुचल के निकल जाएंगे। और वही आपके साथ चीज़ हुई भी है। ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में अगर आप हमेशा अपने आप को परेशान ही पा रहे हो, हमेशा दुखी हो रहे हो, या इफ़ यू आर ऑलवेज वेटिंग कि इस पर्सन की तरफ से ये सुधार होगा, वो सुधार होगा, और ये चीज़ हो नहीं रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा है। बट मैं आपको कितना भी कह लूँ, पर जब तक आप पूरा अपने आप को मतलब ख़त्म नहीं कर लोगे, आप तब तक वो बात मानोगे नहीं, है ना। ये है रियलिटी। सो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में, स्पेशली अप्रैल के मंथ में, यहाँ पे चेंजेस ये है कि अगर आपको कुछ दिखाई भी दे रहा है, यू आर मेंटेनिंग योर ओन पीस। अगर आपको कुछ लग भी रहा है तो यू आर मेंटेनिंग योर ओन इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो यू आर ट्राइंग टू कीप काम, एंड दैट्स व्हेन यू विल ग्लो। ठीक है, दैट्स व्हेन यू विल फ्लोरिश। तो ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा जस्ट टू प्लीज़ एवरीवन, आप हमेशा खुश होकर नहीं दिखा सकते। आप जैसे ही साइलेंट होगे, आप जैसे ही ऑब्जर्व करने लगोगे, तब आपको बहुत लोगों की रियलिटी यहाँ पे समझ आएगी। बहुत लोग आपको समझ आएंगे और आपको बताएंगे हु दे आर, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। चलिए एक कार्ड मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग हिज ओन वे या फिर हर ओन वे। अर्थ साइन सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइंडिंग हिज और हर ओन वे का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे क्या है, अब आपके पर्सन को भी लगने लगा है कि आपने अपने तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपके पर्सन को हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को अब सामने से ब्लॉक कर दिया हो, या ऐसा हो सकता है पहले उन्होंने किया हो, फिर आपने किया हो, और अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया है। अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि
आपने भी इनको अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपने भी मतलब एक तरीके से दरवाजे बंद कर दिए हैं, ठीक है ना। तो दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, और वो किसी भी हालत में इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। इस कनेक्शन को ऐसे बंद होता हुआ वो नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखो बात यहाँ पे ईगो की भी आ जाती है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान रिलेशनशिप को खुद से एंड करे, खुद लड़ाई करके जाए, फिर दूसरा पार्टनर उनको चेज़ करे, ये चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। पर कुछ लोग ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते कि कोई और उनको छोड़ के जाए, या कोई और उन पे एक फुल स्टॉप लगाए रिश्ते पे। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से ओके हैं आपके पर्सन। दैट इज़ वाई मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन रिटर्न ये आपसे केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन रिटर्न दे वॉन्ट केयर फ्रॉम यू, इन रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग केयर फ्रॉम यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पर्सन ने आपसे पीट कर लिया इस समय। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ मैं आपको रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ, पर इनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से आपको ये नहीं दिखाई देगा कि ये आखिरकार क्या सोच रहे हैं, या आखिरकार क्या बोलना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो चीज़ ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बोलने की कोशिश कर रही है कि दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। बाकी चीज़ें भी चल रही हैं इनकी लाइफ में, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि आपको मनाना भी ज़रूरी है। क्यों उनको ये जो बेचैनी है वो काम नहीं करने देती है। क्यों उनको ऐसा लगता है कि एक तरीके से वो उनकी ज़िंदगी में जो लाइट है दैट इज़ ब्रॉट बाय यू, वो मिसिंग है। कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस है दैट इज़ ब्रॉट बाय यू, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते नहीं है कि एक अधूरापन भी है इनकी लाइफ में, आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, और इस समय अकेले में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं। अभी वोकल नहीं है इस चीज़ को लेके, आपकी ओर आए नहीं हैं उस चीज़ को लेके। पर जैसे कहते नहीं है मौसम बदलते हैं, वैसे ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं दैट देयर इमोशंस फॉर यू इज़ चेंजिंग। इंस्टेड ऑफ फेड होने की बजाय इमोशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने सोचा है ना। देखो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। जैसे जिस तरीके से आपने सोचा है कि आप अपना देखने का नज़रिया बदलोगे ताकि आगे की ओर आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठा पाए, आगे की ओर आपके इमोशंस को कोई पर्सनली एक्सप्लॉइट ना कर पाए, आगे की ओर आपके इमोशंस को कोई तोड़ मड़ोड़ के आपका फ़ायदा ना उठा पाए। मतलब बेसिकली आप खुद को बचाना चाहते हो कि आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा ना करो, ठीक है, कि लोग फिर आपको धोखा देने पर उतारू हो जाएं, ठीक है ना। आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो। तो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। मतलब आपको वो अपना बहुत ही कहते नहीं एक ऐसा रियल साइड, इतना रॉ साइड दिखाने वाले हैं जैसे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो चीज़ वो एक्सप्रेस करेंगे। देखिए क्योंकि ना दो चीज़ें होती हैं, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा सोचता है, अगर वो 2000 चीज़ें सोचता है तो 10 चीज़ें मुश्किल से कोई इंसान आपको बताता है, बहुत ही तोड़ मरोड़ के बताने वाले तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से। तो पर अपनी जो रॉ फीलिंग्स है जिसको वो 24 घंटे महसूस करता है, सोचता है, उसको नहीं बताता। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन का ही फैसला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ही ये मानना है
ठीक है, कि वो अपनी बर्ताव में चेंज ला के शायद आपको अपनी ओर कर पाएँ, शायद अपने फेवर में ले पाएँ। ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एयर साइन है, मतलब एक के बाद एक तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। मैंने तो अभी देखा ही नहीं था। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आई फील लाइक जितने भी वॉन्ड्स की एनर्जी है वो आपको और आपके पर्सन को क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है। जितने भी वॉन्ड्स की एनर्जी है वो आपके अंदर एक तरीके की होप भी जगा रही है, और दूसरी ओर यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, पहले तो ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, फिर आपको अपनी इनर फीलिंग्स बताना चाहते हैं, दूसरी ओर इस रिलेशनशिप में एक लीडरशिप क्वालिटी में आना चाह रहे हैं। मतलब कहते नहीं, जो ड्यूटी इनकी बनती थी और इन्होंने वो चीज़ निभाई नहीं, या उन्होंने वो चीज़ की नहीं और कभी भी वो चीज़ आई नहीं, है ना, कभी भी इन्होंने अपने रिश्ते निभाए नहीं, कभी इन्होंने अपने जो चीज़ इनकी बनती है करनी, रिलेशनशिप की एनर्जी समझना, मिलजुल के रहना, हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में खोट ना निकालना, वो चीज़ अब ये करते हुए दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इट फील्स लाइक एक इग्नाइटिंग पैशन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में, जो उनसे ये सब करा रहा है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट की एनर्जी की वजह से यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की है, पास्ट की एनर्जी की वजह से आपने बहुत ज़्यादा झेला है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा टर्मोइल में पाया है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा आपने समझाया है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सिचुएशन, मतलब मुश्किल का सामना आपने किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना आपने किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि क्यों आपका इनर चाइल्ड हर्ट है, क्यों आप रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ पा रहे हो, क्यों आप इस रिलेशनशिप में एक तरीके का रुक के सोच रहे हो, एक तरीके का डिले आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है, एक तरीके का एक ठहराव या फिर एक तरीके की रुकावट यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है ना। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बोलने की कोशिश कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है विक्ट्री। ऐसा कर के पता है इस रिलेशनशिप में किसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बात की नहीं, एक हेल्दी डिस्टेंस की ज़रूरत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है विक्ट्री, कोई एनर्जी, कोई सेलिब्रेशन। ये रिश्ता इतना अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हो, लेकिन आप यहाँ पे भी ना बहुत कुछ सीखोगे। अपने जो इनर चाइल्ड की जो हीलिंग है ना, हो सकता है आपको इस पर्सन से ही हो। अपनी एक मतलब कहते नहीं, एक प्यार वाले साइड को जिसको आपने बहुत ज़्यादा दबा के रख दिया है, आप खुद देखो। मतलब हो सकता है कि एफ़र्ट्स नेगेटिव हो, पर एफ़र्ट्स यहाँ पे हैं। हो सकता है कि एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हों, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लेट यू गो, क्योंकि इनको पता है कि बहुत टाइम तक अगर आप साइलेंट रहते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत टाइम तक आप अपने अंदर अगर इमोशंस को दबाते हो तो आपके पर्सन को ज़रा से भी हिंट नहीं मिलने वाली इस रिश्ते की, और दूरियां बढ़ती जाएंगी सो अलग। आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको आई लव यू बोला है तो आप उस पर भी बहुत ज़्यादा डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ अ बिग लायर, क्योंकि जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी यू काइंड ऑफ नो दैट यू कैन ट्रस्ट देम। लेकिन जो चीज़ें अभी तक हील नहीं हो पाई है, उसकी वजह से आगे बढ़ने के लिए भी आप मुझे तैयार नहीं दिख रहे हो। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, इसका मतलब साफ है, विक्ट्री का कार्ड आ गया है। मीन्स चीज़ें अच्छे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, प्रोवाइडेड अगर ये पर्सन एफर्ट्स लेके आए, इन्होंने अगर बदलने का फ़ैसला ठान लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दे आर वेरी फर्म। अगर इन्होंने ठान लिया है कि वो बदल जाएंगे, तो मुझे लगता है किसी भी कीमत पे दे विल प्रूव देमसेल्व्स, किसी भी कीमत पर दे विल प्रूव देमसेल्व्स।
सो लेट्स वेट, लेट्स सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। स्टेजेस में, जिस स्टेज में आपका रिश्ता जा रहा है वो स्टेजेस मुझे दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। वैसे एक बात बोलूँ, आई वॉज़ नॉट अबाउट टू स्पीक बट मुझे बोलना पड़ेगा। मैं नहीं बोलना चाह रही थी कि आप फीडबैक दें, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ, आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। जेन्युइनली स्पीकिंग, इफ़ यू वांट कि मैं ऑनेस्टली आपसे बोलूँ, कल मैंने एक कम्युनिटी टैब भी डाला था इस रिगार्डिंग कि अगर आपके कोई फीडबैक है या सजेशंस है। मैं अगर सच बताऊँ तो 1.5 लाख की हमारी सोल फैमिली है, इतनी बड़ा मेरा सब्सक्राइबर बेस है, और मैंने बहुत ज़्यादा कल टाइम बिताया है इस चीज़ पे, अपने आप को समझाने में, इस इशू को एड्रेस करने में। बट सच बताऊँ तो मुझे उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सोचिए, हार्डली उसमें 5 लाइक्स हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ द लोगों के फीड में वो आई है तो वो इग्नोर हो गई है ऐसे ही। मतलब आप ये भी नहीं, थोड़ा भी नहीं समझते कि रीडिंग्स डेली आ रही है, इतनी मेहनत लगती है, इतना सब कुछ हो रहा है। यू आर नॉट इवन बॉदर्ड टू कमेंट कि अपना फीडबैक दें, चाहे अच्छा हो बुरा हो। मैंने लिख दिया था, हर तरीके का फीडबैक वेलकम्ड है, ठीक है ना। दूसरा ये भी था कि लाइव में मैं आई, मैंने ये देखा, लास्ट में मैं लाइव में आके भी बोल रही हूँ कि आई एम वेटिंग 3-4 मिनट्स, और अगर आपको अपना फीडबैक देना है या कुछ बोलना है या कुछ भी सजेशन है तो आप मुझसे बोल सकते हो। मतलब मैं क्या बताऊँ, 3 मिनट तक मैं रही और नॉट इवन अ सिंगल पर्सन उस टाइम पे थे, 100 से ज़्यादा लोग थे लाइव में, कमेंटिंग और सजेस्टिंग एनीथिंग। तो एज अ क्रिएटर, या फिर ये बोल लीजिए एज अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर फीडबैक, या फिर अच्छा हो या बुरा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव, नो रिस्पॉन्स का मतलब मैं क्या समझूं? आई हैव नेवर एवर टोल्ड दिस, बट नो रिस्पॉन्स का मतलब मैं क्या समझूं, आप मुझे खुद ही बता दीजिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।